Hi, keep going, keep going. You did not come this far just to come this far. Today is 21st of June 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Quiz number 53 हिस्ट्री के आंसर्स हैं. Who founded the Lingayat movement? The answer is बासवाराज. शिमला कॉन्फ्रेंस में प्राइमरली अग्रीमेंट हुआ था अप्रूवल द वेवल प्लान फॉर इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट. टू अग्री एंड अप्रूवल के लिए वेवल प्लान को शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1945 में. जॉबनी डांस फॉर्म ट्रेडिशनली दिमासाज नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में परफॉर्म होता है. सत्यम शिवम सुंदरम शिवानंदन नौटियाल जी ने प्रिपेयर किया है. रयोतवारी सेटलमेंट में जो ब्रिटिशर्स थे, कंपनी थी, वो डायरेक्ट कल्टीवेटर्स के साथ 1-to-1 अग्रीमेंट कर रहे थे. सो ये जो सेटलमेंट था वो डायरेक्ट कल्टीवेटर्स के साथ था. जो मिडिल मैन थे बीच में जमींदार, इनको साइडलाइन कर दिया गया था. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर्टिकुलरली आर्टिकल 39B and C of the Constitution of India are many times referred as charters of the following. ये किस चीज का चार्टर इसे कहा जा सकता है? आर्टिकल 39B and 39C. Qualification of a candidate for Attorney General must be equivalent to that of what? Qualification equivalent किसके होगा? Which among the following is true about the judiciary in India and United States? इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? Which among the following committees of Lok Sabha is assisted by Comptroller and Auditor General of India? CAG. CAG किसको assist करता है? CAG is a friend of which committee? Which among the following bills embodies the budget? Budget में इसमें क्या embodiment है? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है remit. Remit का मतलब होता है रद्द करना, cancel और refrain from exacting or inflicting. Sanguine. Sanguine मतलब आशावादी है, optimistic. Always be optimistic, hopeful. Digression का मतलब होता है a temporary departure from the main subject in speech or writing. कि जाना ऐसा था बट उससे हम sideways जाने लग गए. So that is deviation, detour. Hectored का मतलब होता है talk to someone in a bullying way. Bullying way. Bullying is bad. Intimidate करना. देन रूमिनेट का मतलब होता है विचार करना, थिंक डीपली अबाउट समथिंग, कंटेम्पलेट करना. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलोंग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. ये सी सेट है. आज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बजाय ये जो पार्ट है डिसीजन मेकिंग का, तो रीड दिस पैसेज, रीड दिस पैराग्राफ केयरफुली और इसमें आप अपने एथिकल एंगल से बताइए आप इसमें क्या डिसीजन लेंगे. ABCD में से क्या डिसीजन आप लेंगे. सिमिलरली सेकंड भी एक पैराग्राफ है, इसमें एक सिचुएशन दिया है डिसीजन मेकिंग. इस सिचुएशन में इन सब सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग आप क्या डिसीजन लोगे. सो टेल द करेक्ट आंसर. देन आज 21st ऑफ जून है. कल हमने बहुत अच्छी एक्सरसाइज किया था GS पेपर 2 एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 का. आज हम पूरा सिलेबस जनरल स्टडीज पेपर 3 फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड पेपर 4 जो है, इन दोनों का सिलेबस डिस्कस आपको एक पेपर में लिखना है. जैसे देखिए स्टूडेंट्स ने कैसे लिखा है. सी ये अपने हाथ से आप लिखो. आप लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कितने सारे कीवर्ड्स हैं, कौन से कीवर्ड्स मिस हो जाते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हिंदी में भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो. सी कितनी अच्छी, कितनी सुंदर हैंड राइटिंग है ये. सी हैंड राइटिंग भी बहुत इम्पैक्ट करती है. प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए. सी दिस इज सो ब्यूटिफुल. देन राजू, सी कितने अच्छे से यहाँ पे लिखा है. तो इस तरीके से आप भी लिखो. ये बहुत बेसिक चीजें हैं और ये एग्जाम भी बेसिक से ही निकलता है. सो दैट इज वाई वी हैव टू कीप अवर बेसिक्स राइट. बिफोर वी स्टार्ट अवर जर्नी ऑफ आंसर राइटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी नोइंग अबाउट द सिलेबस. दैट इज वाई वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज. राइट इट डाउन. आज आप लिखो पेपर 3 का और पेपर 4 का. ओके, सो दिस इज ये 2 आज के सवाल है. नाउ कमिंग टू द हिंदू न्यूज़पेपर. दिस इज ट्यूसडे जून 21st 2022. न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. एक अखबार रोज पढ़ना है. इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है आपको. इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा. दिस द हिंदू. एंड रिगार्डिंग दिस कोर्स, तो सी ये जो फी है ना, दिस इज ऑलरेडी वेरी सब्सिडाइज्ड. दिस इज ऑलरेडी लाइक यूज ऑल डिस्काउंट्स, रेफरल, एवरीथिंग.
This is very simple and straightforward fee. This is 1111 for 1111 for this mains course and 1111 for this prelims course. दोनों separate है और prelims और mains की अगर पढ़ाई देखी जाए तो ये separate नहीं होती है, ये होती है इंटीग्रेटेड होती है. सो इवन इफ यू आर अपेयरिंग फॉर 2023 आप मेंस कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो. आपको कुछ लॉस नहीं है. इस 3 महीने में आपका बहुत अच्छे से चीज़ें ऑन ट्रैक हो जाएगी और एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा, सिमुलेशन हो जाएगा फॉर नेक्स्ट ईयर. सो देयर इज नो हार्म. ओके एंड जो प्रीलिम्स 2022 बैच था, तो दिस इज द न्यू कोर्स, सो यू विल अगेन हैव टू पे दिस फी. अगेन दिस इज वेरी नॉमिनल फी, तो वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट्स एटसेट्रा. अननेसेसरी इन सब से वर्कलोड बढ़ जाता है, एंट्रोपी हो जाता है. सो लेट अस कीप एवरीथिंग वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. दिस इज द फी एंड दिस इज द कोर्स. ओके, नाउ लेट अस कम टू दिस जून 21st. और कल हमने एक फर्स्ट क्लास किया था, आज भी 9 PM को वी विल हैव अवर सेकेंड क्लास. नाउ दिस इज जून 21st, ट्यूसडे 2022, न्यू दिल्ली एडिशन. फर्स्ट सेट ऑफ अग्निवीर्स विल ज्वाइन सर्विस इन जून 2023, आर्मी ने बताया. रजिस्ट्रेशन इसके ओपन होंगे जुलाई 1 से और जॉब रैलीज अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा. तो सी, जितने एडमिशंस आर्मी में भर्ती है, अग्निवीर इज नॉट एंटायर पार्ट. इट इज़ अ पार्ट बट नॉट द एंटायर पार्ट. जो रेगुलर भर्ती वगैरह है वो भी रेगुलर फैशन में कंडक्ट होगा. सो दिस इज़ द, इस पर एक टैब रखिए और जो लेटेस्ट गवर्नमेंट इसमें अपडेट्स दे रही है, मॉडिफिकेशन कर रही है, स्कीम्स अनाउंस हो रहा है, उस पर कीप अ टैब. इसके फॉर्म्स अभी आने वाले हैं, कीप अ टैब. देन दिस इज कैंडी क्लाउड. ये क्या है? मॉनसून. मॉनसून इज सो ब्यूटीफुल. मॉनसून क्लाउड्स गैदर ओवर द बीच रोड इन विशाखापट्टनम. विशाखापट्टनम इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. सो दिस इज कैंडी क्लाउड. ओके, नेवल का यहाँ पे बहुत प्रेजेंस है दिस विशाखापट्टनम में, नेवी का. दिस इज कैंडी क्लाउड. देन एट दीज राजस्थान स्कूल्स इंग्लिश स्किल्स आर मीडियम. अब सी, इंग्लिश के लिए हम इतने ऑब्सेस्ड नहीं है, बट प्रैक्टिकल रीजंस के लिए इंग्लिश को सीखना ज़रूरी होता है. इंग्लिश को सीखना ज़रूरी होता है. इवन आप हिंदी मीडियम से हैं, वर्नाक्यूलर से भी है. अब वर्नाक्यूलर हिंदी में आप अपना एग्ज़ाम लिखें, बट साथ ही साथ थोड़ी कोशिश हमें करनी है कि हमारी इंग्लिश स्किल्स भी इम्प्रूव हो. और लैंग्वेज इज़ नॉट अ बिग डील, इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस. और लैंग्वेज ऐसा भी नहीं है कि वो एक डिटरमाइनर बन रहा है, बट स्टिल लैंग्वेज हेल्पफुल होती है. सर्टेन केसेस में लैंग्वेज हेल्पफुल होती है, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश की होना एक एडेड एडवांटेज होगा. सो यहाँ पर यही चीज़ है. इंटर्नशिप हो रहा है स्पोकन इंग्लिश पे, लॉन्च्ड इन टीचर्स इन श्रीगंगानगर टू बी डुप्लीकेटेड इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स. तो यहाँ जो टीचर्स हैं उनका स्पोकन इंग्लिश पे भी वर्क किया जा रहा है. सो वहाँ पे उनको ऐसे क्लासेस दी जा रही है ताकि टीचर्स के थ्रू फिर वो ट्रिकल डाउन हो जाएगा स्टूडेंट्स में, और ओवरऑल दिस कम्युनिकेशन बेटर होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बेटर होगी. सो दिस इज इंग्लिश स्किल्स आर मीडियम. ओके, आई फॉरगॉट टू डिस्कस द comments. So here we go. This is the video of 20th of June. Okay, so see comments again. सारे हमने यहाँ पे जवाब बहुत अच्छे से दिए हैं. अजय, this is so good. गुजराल डॉक्टराइन, राम नरेश, वेरी नाइस. साक्षी विद टाइम स्टैम्प. सी, अब हमने गुजराल डॉक्ट्राइन देखा और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा आइडिया भी लग गया हमें फॉरेन पॉलिसी का. अब यही चीज़ आपको जीएस पेपर 2 IR में या फिर प्रीलिम्स में दोनों जगह हेल्प करेगा. सी राज, दिस इज सो गुड. इस पे अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, अंबर बॉक्स. वेरी नाइस. शुभ, दिस इज अगेन गुड. साक्षी, वेरी गुड. राहुल, एक्सीलेंट. दीज आर 5 प्रिंसिपल्स. राज सी, क्रोनोलॉजी ईयर वाइज भी बताया, कब हम नॉन परमानेंट मेंबर रहे हैं यूएनएससी का. गुड. तो ये एग्जाम प्रिपरेशन होती है ना, ये ऐसे ही होता है, हॉलिस्टिक वे में होता है. यूपीएससी जैसे एग्जाम ऐसा नहीं है कि आखिर महीने में आपने सब बंच कर लिया, उसे बिंज वॉच कर लिया, सब जो कंटेंट है उसको मगअप कर लिया, फिर वही पूछ लिया जाएगा. ऐसा यूजुअली नहीं होता है. ऑल ओवर द ईयर आपको एक कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई करनी है. सो दिस इज गुड. शिव, वेरी नाइस. राहुल, अजय, सी अमृत तत्व. सो सी एक नया आइडिया मिल गया यहाँ पे. गुड. धनाक्षी, दिस इज गुड. गुजराल डॉक्ट्राइन. साक्षी,
वेरी नाइस। अपलोड आप करो ना जेपैग में, आई थिंक आईफोन में ऐसा तो इशू, आई सी जेपैग फॉर्मेट ही होता है, जेपैग फॉर्मेट जो होगा वो आप उससे अपलोड कर सकते हो, .jpg फॉर्मेट से भी कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक द पिक्चर जो आंसर लिखा है और उसको वेबसाइट पे जाके अपलोड कर दो। वो पिक्चर लेस देन 5 MB होना चाहिए, बस यही एक कंडीशन है। देन साहिल, दिस इज रियली गुड। गुजराल डॉक्टरिन, सी कितना डिटेल में सारे आंसर्स लिख दिए, इस एक कमेंट में सारे आंसर्स आ गए। दिस इज सो नाइस, वेरी गुड। रेड सेंडर स्ट्रीट, सी कितना सिंसियरिटी के साथ सारा वर्क किया, वेरी नाइस। जैनम, देखो ऐसा नहीं सोचना चाहिए यूपीएससी इज ऑल अबाउट दीज 3 सब्जेक्ट्स, इस साल ऐसा नहीं हुआ देन व्हाट, ये डिस्टॉर्टेड होता है प्रिपरेशन। एथिक्स ऐसे ऑप्शनल इंपॉर्टेंट है, बट जीएस 1 2 3 भी इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट का अपना वेटेज होता है, हॉलिस्टिकली पढ़ना है। और एथिक्स तो हम मेंस डिस्कशन कोर्स में कंप्लीट कर ही रहे, एथिक्स भी और ऐसे भी ऑप्शनल, यू हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली। यस राजा, आई विल वर्क ऑन दिस रेगुलरली, स्टैटिक्स, सी सेट। ओके, इसके और कुछ वीडियोस और एनसीईआरटी भी रिज्यूम करने वाले हैं बहुत जल्दी, मैं इसके बारे में बताता हूँ। एनसीईआरटी सारी कंप्लीट करेंगे और जो पुरानी एनसीईआरटी उसको रीबूट करेंगे, बेटर मैनर में उनको कंप्लीट करेंगे और बेटर वे में। अब देखो ये हिंदी है, कितनी अच्छी हिंदी लिखा है, तो हिंदी का मतलब भी ऐसा होता है ना कि आपको शुद्ध हिंदी लिखनी होती है। दिस इज सो गुड, वेरी नाइस अंकुर। राम नरेश, वेरी गुड। पुनीत, साक्षी, अपूरव, थैंक यू। राहुल, सुंदर, then Google Meet classes, visit website, then AK, Varsha, Raj, Akshay, very nice. Sameer, very nice. ओके, सो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आप जाओ, यहाँ कोर्स डिटेल्स भी दिया है। फी पेमेंट का स्कैन दिस यूपीआई क्यूआर कर सकते हैं, क्यूआर में यूपीआई फेलियर हो रहा है तो कॉन्ट्रीब्यूशंस का बटन से भी आप फी पेमेंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू शेयर योर दिस स्क्रीनशॉट एंड कोर्स नेम टू मी at 1@srajanindia.1, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ओके, तो इसमें 16 है, अभी अपने ऐसे आप आंसर्स यहाँ पे अपलोड करो। ऑलराइट, नाउ लेट अस कम बैक टू द हिंदू न्यूज़पेपर। सी, तो अग्निवीर हमने डिस्कस किया, कैंडी क्लाउड, देन दिस इज इंग्लिश स्किल्स आर मीडियम, देन सब अर्बन। अब जो थीम है ना, जैसे बैंगलोर के लिए भी अभी प्रॉमिस किया है कि 40 महीने में सबर्ब है। सबर्ब का मतलब क्या होता है, जैसे हमने सैटेलाइट सिटीज पढ़ा ना, ज्योग्राफी ऑप्शनल में ये काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। एक सिटी है, एक सीबीडी है और उसके आसपास के एरिया। सबर्बन्स जो है यहाँ पर कनेक्टिविटी इम्प्रूव करना है, तो हम इससे क्या चीज़ पिक करेंगे जो सिलेबस में हमारे लिखा हुआ है, अर्बन प्लानिंग, अर्बन मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट। वी कैन लिंक पेपर जीएस पेपर 3 से भी। सो सबर्ब्स में रेल इन 40 मंथ्स। बेंगलुरु नोटोरियस है ट्रैफिक जैम्स के लिए, तो ट्रैफिक यहाँ पे किस तरीके से स्ट्रीमलाइन करें, ये प्राइमरी आइडिया रहेगा। सिटी ऑफ ड्रीम्स है, बट दिस स्टार्टअप सिटी है, बट यहाँ पर बेंगलुरु में हमें कैसे दिस ट्रांसपोर्टेशन को फिक्स करना है, ये प्रायोरिटी में। जैसे कल हमने आईटीओ पढ़ा था, मेंस जो होता है उसमें ये जो छोटे छोटे न्यूज़ टेम्पलेट्स हैं ये आपके आंसर को यूनिक बनाते हैं। एक्स्ट्रा जो होता है वो मार्क्स यहाँ से आते हैं। सो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। अब केरला टू गिव मैक्सिमम वाटर टू तमिलनाडु। अब केरला और तमिलनाडु दोनों फाइट करते हैं, बिकॉज मैक्सिमम रिवर्स केरला वेस्टर्न घाट से तमिलनाडु की तरफ जाती है। तो पानी रिवर बिकॉज एक स्कार्सिटी है वाटर, और फॉर दैट रीजन बोथ कंट्रीज अक्सर, बोथ स्टेट्स अक्सर लॉगर हेड पे होते हैं, वाटर शेयरिंग। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी है, इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट्स हैं वो क्या है आर्टिकल, विच आर्टिकल। सो दिस इज दिस। बाकी एक मुल्ला पेरियार डैम भी है, उसकी हाइट से जो इश्यूज हैं, हाइट को कम करने का केरला बोल रहा है, बिकॉज दिस इज एन ओल्ड डैम, तो वो भी एक बोन ऑफ कंटेंशन बना रहता है। फार्मर्स सेट टू स्ट्राइक गोल्ड विद फ्लावर्स। ऑन फार्म ट्रायल कैरिड बाय टीम इन केरला ओपन्स अप न्यू प्रोस्पेक्ट्स फॉर फार्मर्स। दिस इज गुड, नई दिस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ये जो फूल होते हैं ना, इनका भी बहुत बड़ा बिजनेस होता है। तो फूल भी अगर साइंटिफिक मैनर में लगाएं, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको प्लेस करें प्रोडक्ट, तो ये भी एक बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो फार्मर्स ने यहाँ पे, जैसे ये मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड इसका प्लांटेशन कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र की हेल्प से, ट्रायल बाय द कृषि विज्ञान केंद्र। तो 80 दिन का इसका कुछ साइकिल है, 80 डेज में वो कंप्लीट हो जाता है। एम क्या है, प्रमोट कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ मैरीगोल्ड इन केरला। पेस्ट एंड डिसीजेज अटैक्स वर मिनिमल ड्यूरिंग द ट्रायल, सूटेबल है फॉर दिस होमस्टेड्स एंड दिस इज विमेन ग्रुप्स के लिए भी। अब देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक टॉपिक है GS2 में, GS2 में एक टॉपिक है विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड स्कीम्स वगैरह कैसे बनाए,
यहाँ आप इस एग्जाम्पल को लिखो कि जैसे केरला में ये ट्रायल हो रहा है, सो दिस इज आंसर राइटिंग। आपने एक फैक्ट, एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को बैक करो डेटा से, स्कीम से, केस स्टडी से, स्मॉल स्मॉल यूनिक स्टेटमेंट्स इस टाइप के। ये सारी चीजें आपको कलेक्टिवली बेटर मार्क्स फेच करेंगी। Rare dragonfly spotted in Kerala for first time. So this is unusual find. This is spiny horntail कॉटियूर फॉरेस्ट में ये मिली है, तो ये नई स्पीशीज है। तो दिस इज स्पीशीज रेयर ड्रैगन फ्लाई। देन दिस इज एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल है जूलियन अस्सांज के, इसमें एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बस हमें पता होना चाहिए, एस्पियोनेज एक्ट ऑफ 1970 यूएस। देन क्रैक्स एट द सेंटर, ये फ्रांस में जो भी इलेक्शन हुए, फ्रांस में एक्चुअली प्रेसिडेंट फॉर्म है गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट और दिस जो रेगुलर पार्लियामेंट है, ये दोनों वहाँ पे काइंड ऑफ बैलेंस है। तो मैक्रोन बिकॉज प्रेसिडेंट है और दिस इज यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वहाँ पे इनको मेजॉरिटी अब नहीं है, तो इसके कारण यहाँ पे दिस जो डिफिकल्टी हो सकती है यहाँ पे पॉलिटिकल डिफिकल्टी। सो दिस इज दैट। द चॉइस इज नैरोइंग द सर्कल और वाइडनिंग इट। यहाँ पे जो अगेन बात है वो है कि इंडिया इतना ब्यूटीफुल कंट्री क्यों है। इंडिया ब्यूटीफुल है बिकॉज ऑफ अवर डाइवर्सिटी। इंडिया ब्यूटीफुल इसलिए है बिकॉज हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ चलता है, रूल ऑफ लॉ, और वी आर अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वी आर नॉट अ रिलीजियस गवर्नमेंट, वी आर नॉट से जैसे मोनार्की चलता है हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम एक रिपब्लिक हैं, हम एक रिपब्लिक है। वी आर अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू रूल्स, लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन ये कंट्री चलता है। तो यहाँ जैसे बात है प्रीएम्बल का, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हैं ना, इसका भी हम रीबूट करेंगे एनसीईआरटी। मैं एक बार पुरानी एनसीईआरटीज भी एक बार जीरो से और बहुत अच्छे मैनर से उसको एक बार पूरा पढ़ाऊंगा अभी। ओके, गिव मी सम टाइम। तो ये चीज़ है, एनसीईआरटी में हमको सबसे पहले ही जैसे प्रीएम्बल दिया होता है। ये जो प्रीएम्बल है ना, ये फेवरेट एरिया है हर एग्जाम का। प्रीएम्बल क्या बोलता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice. Justice कौन सा? Social, economic, political. Liberty कौन सी? Thoughts, expression, belief, faith and worship. Equality कौन सा? Status and opportunity to promote among them all. Fraternity मतलब assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the India. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So this is our Constitution. अब दो सवालों के जवाब दो। पहला, ये नवंबर 1949 डेट क्यों चूज किया गया और 26 नवंबर 1949 को हम किस डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, किस डे की तरह। सेकंड, इस प्रीएम्बल में कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, इस प्रीएम्बल में कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं और वो क्या अमेंडमेंट्स आर्टिकल 368 के अंदर माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे, और इस प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। बिकॉज एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, उसके बाद फिर ये प्रीएम्बल इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, so this is there. The choice is narrowing and the circle or widening it. The nation must remain diverse and inclusive, continuing to build itself on the principles in the preamble. Then जो second case है वो है about a case of the court straying into the legislative sphere. अलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस मैरिटल डिस्कॉर्ड दो नोबल एंड इंटेंट सीम टू बी फ्लॉड। यहाँ जो प्राइमरली बात है वो आर्टिकल 498 का है। आर्टिकल 498 मतलब डाउरी। रिवीजन पर्टेनिंग टू डाउरी केस टू कॉग्निजेंस ऑफ द मिसयूज ऑफ सेक्शन 498 ऑफ द इंडियन पीनल कोड proposed certain safeguards and directed the state authority. See, dowry is a crime. Dowry is a crime. Nobody should get involved in this dowry thing. This is a bad practice. This is a very, very bad practice. अब dowry is a crime. So that is why हमने यहाँ पे आईपीसी में 498A बनाया कि जो डाउरी है वो एक काफ़ी क्राइम माना जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या होती है, इस डाउरी के केस का मिसयूज होता है, एट टाइम्स मिसयूज होता है। सर्टेन केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पर विमेन ने फॉल्स चार्जेस लगाए हैं मेन पे मैरिज में, और फिर उस ये जो पर्पस है वो डिफीट हो रहा है डाउरी के जो सेक्शन 498A का है। सो द आइडिया इज इसको डाइल्यूट नहीं करना है बिकॉज वी आर अगेंस्ट डाउरी, बट एट द सेम टाइम सेक्शन 498A का जो मिसयूज होता है इसको भी चेक करना, सेफगार्ड करना जरूरी है।
तो हाई कोर्ट ने एक्सप्रेस किया कंसर्न ओवर द ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ डाउरी विक्टिम्स टू रोप इन द हस्बैंड एंड ऑल हिज फैमिली मेंबर्स यूजिंग जनरल एंड स्वीपिंग अलिगेशन। तो देयर हैज टू बी सर्टेन सेफगार्ड। ये जो प्रोविजन है इसका मिसयूज नहीं करना है। इससे क्या होता है, फिर जो जेन्युइन केसेस होते हैं उनके लिए भी ये जो लॉ है वो फिल्टर्ड हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। सो दैट विल डिफीट अवर पर्पस। सो इसको डाइल्यूट नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम मिसयूज भी नहीं होने देना है। तो यहाँ रेगुलर आर्ग्यूमेंट्स हैं कि इसमें हम किस तरीके से आगे कैरी कर सकते हैं। कुछ और जो केसेस हैं जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दिया था टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट इन द एब्सेंस ऑफ लॉ इन सर्टेन केसेस ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एट द वर्क प्लेस। जो वर्क प्लेस है वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, बट अगर वहाँ पे हैरासमेंट हो रहा है तो उसके लिए ये विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप जैसे कोई आंसर राइटिंग कुछ कर रहे हो, एथिक्स का भी लिख रहे हो, मेंशन दिस केस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो इससे आपका स्टेटमेंट है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, उसमें वजन बढ़ जाएगा अगर वो बैक्ड बाय से आर्टिकल से आईपीसी डेटा फैक्ट इस टाइप से है तो ओके, या कोई कोर्ट का वर्डिक्ट है लाइक दैट। तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है यहाँ पे। सेकेंड, यहाँ पे केसेस में बताया क्रेडिबिलिटी कैसे चेक किया जाए, इसके मिसयूज को भी। दिस इज ऑल देयर 498 दिस आईपीसी। एक और चीज़ यहाँ पर बताया गया है वो है कंपाउंडेबल है या नहीं है। दो टाइप के ऑफेंस होते हैं, एक होता है कंपाउंडेबल, एक होते हैं नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल क्या होते हैं? Compoundable offenses are those that can be compromised. That is, the complainants can agree to take back the charges levied against the accused. दो ग्रुप में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, दोनों में मध्यस्थता कराओ, ये दोनों वापस सॉर्ट आउट हो जाएगा, एक कॉम्प्रोमाइज करा दिया वहाँ पे, तो वो कंपाउंडेबल हो गया। बट जो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं वो सीरियस नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज से सम मर्डर, तो ये इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज जैसा सिचुएशन नहीं आएगा। तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर द मोर सीरियस ऑफेंसेस इन विच द पार्टीज कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो ये डिफरेंस याद रखना है, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। ओके, देन एट द सेंटर ऑफ जॉब क्रिएशन, यहाँ रेगुलर टॉक है कि जो गवर्नमेंट है उसको प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट जनरेटर होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब्स का अभी वैसे ही बड़ा शॉर्टेज है, सो द गवर्नमेंट शुड री एस्टैब्लिश इट्स रोल एज द प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट जनरेटर एट द सेंटर ऑफ जॉब क्रिएशन। तो ये बड़ा अच्छा पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको भी मैंने नोट्स में लगा दिया है। जब आप वीडियो देखा करो ना तो जस्ट लिसन टू मी, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ केयरफुली। ये नोट टेकिंग हमें साइमल्टेनियसली नहीं करना है, इनफैक्ट नोट टेकिंग बहुत बाद का स्टेप होता है। पहले आप फैमिलराइज हो, चीज़ों को समझो, बुक्स भी आप पढ़ रहे हो तो गेट फैमिलराइज, अंडरस्टैंड द टॉपिक, लर्न अबाउट द टॉपिक, देन फिर आप नोट मेकिंग में आओ। जब आप एडवांस 2 या 3 बार आपने बुक को पढ़ लिया है, इससे आपका नोट मेकिंग एक क्रिस्प एंड प्रिसाइज मैनर में आगे बढ़ेगा, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा। वरना शुरुआत में न्यू आते हैं हम तो हमको हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है जो कि है नहीं। ओके, सो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ जॉब्स, अब जैसे ये मैंने नोट्स में लगा दिया है, तो आप वॉच दिस वीडियो, नेक्स्ट डे जो मैं PDF शेयर कर रहा हूँ उससे एक बार इसको रीड कर लेना, दैट्स ऑल। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट मेयरली अबाउट नंबर्स एंड ग्रोथ फिगर, क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए। वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनेबलिंग द क्रिएशन ऑफ डिसेंट वर्क एंड अ सस्टेनेबल लेबर मार्केट टू विच इंडिया इज कमिटेड एज अ मेंबर ऑफ UN इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। तो गवर्नमेंट का रोल है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी, जॉब्स। ओके, सो दिस इज देयर। बाकी यहाँ जो बात है वो सेक्शन 66A का है। एक टाइम पे सेक्शन 66A काफ़ी नोटोरियस सेक्शन था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का। सुप्रीम कोर्ट हैड डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सेक्शन 66A इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट टू स्पीच। देन 2015 में राइट टू लाइफ भी, 2015 में श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेक्शन को हटा दिया। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि सेक्शन 66A का 2015 में हटा देने के बाद भी ईयर्स एंड ईयर्स हमने देखा कि इसका कॉन्टिन्यूसली यूज़ हो रहा है। जो नीचे थाने हैं वहाँ पे इस सेक्शन को लगा दिया जाता है, जबकि ये सेक्शन अभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो जो इस सेक्शन के अपडेट्स हैं वो फिल्टर्ड, वो रीच नहीं हो पाए। ये एक
न्यूज़ हमने देखा था। तो इसीलिए एक जो पुलिस फोर्स भी है इसको अपडेटेड रखना ज़रूरी होता है। अब यहाँ जो बात है कि जो सेक्शन 66A जिससे जो फ्री स्पीच है जिस पे एक चिलिंग इफेक्ट आ रहा था, क्या इसको दूसरे तरीके से वापस इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है? यूनाइटेड नेशंस में अभी नेगोशिएशन चल रहा है प्रपोज्ड इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन कॉम्बैटिंग साइबर क्राइम, बिकॉज साइबर क्राइम जो है ये भी एक रियलिटी है। साइबर में बहुत सारे डिफरेंट क्राइम्स होते हैं, जैसे हमने cyber.gov.in का मैंने एक जो PDF शेयर किया था कि फिशिंग है, स्पैमिंग है, लाइक दैट। तो कॉम्बैट करना साइबर क्राइम इज़ ज़रूरी। साइबर क्राइम में क्या होता है, एक तो फॉल्स फेक न्यूज़ चलती है, एक तो फेक न्यूज़, दूसरा होता है जैसे भड़काऊ चीज़ें हो रही है। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है बट आपने भड़काऊ बात किया और उससे इतना डैमेज हो गया, तो हु शुड बी होल्ड रेस्पॉन्सिबल इन दिस केस? तो उस केस में साइबर क्राइम्स को कंटेन करने के लिए, हेट स्पीचेस को कंटेन करने के लिए, ऑफेंसिव मैसेजेस अगर ऐसे कुछ सेंड हो रहे हैं तो उसके लिए ये अभी नेगोशिएशन चल रहा है यूनाइटेड नेशन में। अब बात यह है कि सेक्शन 66A बैकडोर एंट्री से वापस इंट्रोड्यूस हो जाएगा या नहीं। लेट अस सी, दिस इज, अभी देखते हैं क्या इस पे आगे प्रोग्रेस होता है। ऑल वी शुड बी नोइंग इज व्हाट इज सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट। दिस इज इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसके दिस माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसके साथ भी स्लो था बट दिस वाज वेरी पॉपुलर एट वन मोमेंट ऑफ टाइम, तो अभी इसको फेज आउट कर दिया है और अब एज जो है माइक्रोसॉफ्ट एज, ये प्राइमरी ब्राउजर, डिफॉल्ट ब्राउजर रहेगा। देन रशियन क्रूड है, एनर्जी क्राइसिस अफ्रीका, सी ऑफ वेस्ट, डिपिंग लॉसेस टू ईयर हाई। दिस इज मैक्रो। अल सल्वाडोर, अब सी अल सल्वाडोर ने क्या किया था, बिटकॉइन को अपनी करेंसी में इंक्लूड कर लिया था। अभी बिटकॉइन जिस तरीके से इसका वैल्यू डेप्रिशिएट हुआ है, तो अल सल्वाडोर को भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज मान लिया था बिटकॉइन को, बट अब लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रिलक्टेंट हैं टू अडॉप्ट बिटकॉइन। तो दिस इज देयर। इस टाइम पे भी काफ़ी प्रोग्रेसिव माना गया था, बट द पॉइंट इज, अगर कोई भी करेंसी वो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है या फिर फिएट करेंसी नहीं है, बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक्स नहीं है, गवर्नमेंट्स नहीं है, तो वहाँ डिफ़िकल्टी आती है, फ्लक्चुएशन एंड ऑल जो है, इरेगुलरिटी भी आती है। तो दिस इज़ अ फैक्ट। दैट इज़ वाई RBI अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लाने के प्लान में है, अल सल्वाडोर। देन सॉल्विंग दिस स्टरलाइट प्रॉब्लम, दिस इज एनवायरमेंट भी है यहाँ पे, डच डिसीज। ये बड़ा अच्छा क्विज आया है आज का, ये पूरा स्क्रीनशॉट मैंने शेयर कर दिया है, ट्राई टू आंसर। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है ज्योग्राफी के। सी, व्हाट इज द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब अ मोमेंट इन टाइम व्हेन द सन क्रॉसेस द अर्थ्स इक्वेटर, व्हिच इज टू से अपीयर्स डायरेक्टली अबव द इक्वेटर। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन भी करता हूँ। ये बड़ा अच्छा है, इसको ट्राई टू आंसर। दीज 8 क्वेश्चन है, इसका जवाब कल आएगा। ओके, देन ज्वाइनिंग आर्मी वॉलेंटरी, देर इज नो कॉन्स्क्रिप्शन। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टेल। कॉन्स्क्रिप्शन, बहुत सारे स्टेट्स हैं ना, कंट्रीज हैं, वहाँ पे ये काफ़ी चलता है, मैंडेटरी है वहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्स्क्रिप्शन। देन सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है, ओपन इन अ फ्यू डे, बताया पुरी साहब ने। सी, दिस इज केबल कार एक्सीडेंट। देन ऑस्ट्रेलिया सीक्स टू रिवाइटलाइज इंडो पैसिफिक टाइज। सी, ये जो सेंट्रल विस्टा है ना, दिस इज सेंट्रल विस्टा, ये सेंट्रल विस्टा का रिवैम्प हो रहा है। दिल्ली को लुटियंस दिल्ली भी बोलते हैं। ये कौन थे जिनके नाम पे दिल्ली का ये लुटियंस दिल्ली नाम पड़ा? लुटियंस दिल्ली। तो पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल विस्टा रिवैम्प हो रहा है। व्हाट इज विस्टा? माइक्रोसॉफ्ट का एक विंडोज आया था विस्टा, वो बहुत ब्यूटीफुल सीन था, तो दिस इज विस्टा। ऑल्दो विंडोज बहुत ब्यूटीफुल थी बट वो इतनी पॉपुलर नहीं हुई विंडोज विस्टा। XP के बाद आई थी, आई रिमेंबर, XP के बाद विस्टा, देन उसके बाद विंडोज 7। सो यहाँ क्या है कि सेंट्रल विस्टा रिवैम्प इज लाइक कि जो राष्ट्रपति भवन है और राष्ट्रपति भवन और दिस इज इंडिया गेट, इसके बीच का ये जो पूरा जोन है, ये एक्चुअली 100 ईयर्स ओल्ड प्लान्ड है, इसमें रिवैम्प की ज़रूरत है। तो नई पार्लियामेंट बन रही है और इस पूरे एरिया का बेटर यूटिलाइजेशन करने का प्लान है। यहाँ पे MP के ऑफिस बनेंगे, म्यूजियम ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ओल्ड पार्लियामेंट बन जाएगा, फिर एक नई पार्लियामेंट भी बन रही है, देन इंडिया गेट, सेक्रेटेरिएट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बन रही है। तो दिस इज सेंट्रल विस्टा रिवैम्प। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया फेसेस नियर टर्म चैलेंजेस, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा। इकोनॉमी, मारुति भी न्यू ब्रेजा, एंड दिस इज एयरलाइन प्रॉफिटेबल होगा 23, दिस इज गुड।
आज है योग दिवस, योग दिवस 21 जून। पहले हम इसकी ज्योग्राफी डिस्कस करते हैं। सी, अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे टिल्टेड है, तो सन ऐसे आ रहा है, तो देखो अर्थ का ऐसे टिल्टेड है और ऐसे रोटेशन हो रहा है, तो अर्थ ऐसे रोटेशन है और टिल्टेड है, तो देखो सन की जो रेज आ रही है वो एट अ टाइम पूरे ग्लोब को कवर नहीं कर रही है। ये जैसे आर्कटिक सर्कल पूरा इल्यूमिनेटेड है, बट जो अंटार्कटिक सर्कल है वो डार्क है। तो 6 महीने आर्कटिक सर्कल में सनसेट नहीं होगा, हमेशा सनलाइट रहेगी, और 6 महीने अंटार्कटिका डार्क में रहेगा। तो सन इज एक्चुअली मूविंग अप एंड डाउन। तो ये जो है वो अपरेंट मोशन हो रहा है, सन का अपरेंट मोशन। एक्चुअली अर्थ ऐसा है, अर्थ ऐसे घूम रहा है। सी, अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दिस, बट अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे टिल्टेड भी है। तो इस तरीके से अर्थ रोटेट हो रहा है, तो सन हमें राइज होता नजर आता है फ्रॉम ईस्ट। और जैसा इस डायग्राम में हमने देखा, एक ऐसा जोन होता है जैसे इक्वेटर है, हाफ ऑफ द टाइम सन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, हाफ ऑफ द टाइम सन सदर्न हेमिस्फेयर में। अपरेंट है, एक्चुअली नहीं। तो ये आर्कटिक सर्कल है, फिर ट्रॉपिक, कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉन, अंटार्कटिक, और ये अर्थ का एक्सेस। तो सन रेज ऐसे वेरी होती है। अब देखो, अभी जैसे 21 अभी जून चल रहा है, तो सन अभी कहाँ पे होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा। इंडिया में अभी बहुत गर्मी है, दिस इज 21। सन अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। इसके बाद सन नीचे जाना लगेगा और फिर सितंबर 22-23 आएगा तो इक्विनॉक्स हो जाएगा। इक्विनॉक्स का मतलब होगा कि जो सन है वो इक्वेटर पे आ गया, डे और नाइट बराबर हो गए। अभी डे लॉन्गेस्ट है। फिर विंटर सॉल्स्टिस होगा दिसंबर में, इसमें डे शॉर्टेस्ट हो जाएगा, नाइट लॉन्गेस्ट हो जाएगी। फिर वापस मार्च 21, 22 आएगा, फिर वापस इक्वेटर पे सन आएगा। तो सन ऐसे मूव कर रहा है, इन सब जो लाइंस है, ये जो लाइंस है ना, सन ऐसे कैंसर टू कैप्रिकॉन अपरेंट मूवमेंट हो रहा है। तो आज है 21 जून, इसको योगा मानते हैं। योगा जो वर्ड है ये संस्कृत रूट है युज, इसका मतलब टू जॉइन, टू योग और टू यूनाइट। इंटरनेशनल डे योगा डे में लेट्स एम्ब्रेस द यूनियन ऑफ थॉट टू फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस टू बॉडी, द इंडिविजुअल टू द यूनिवर्सल, एवरी मोमेंट, एवरी आसन, एवरी ब्रेथ। तो योगा इज गुड फॉर माइंड एंड फॉर बॉडी, तो दिस इज योगा। ओके, तो दिस इज इंटरनेशनल योगा डे। ऑलराइट, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। आज हम मेघालय के कुछ बर्ड्स देखते हैं। ये मेघालय का स्टेट बर्ड है हिल मैना। तो ऐसे पता होना चाहिए, जैसे मैना कैसी दिखती है, ऐसी दिखता है, दिस इज मैना। ओके, देन ये यहाँ का स्टेट फ्लावर है, दिस इज लेडी स्लिपर ऑर्चिड, लेडी स्लिपर ऑर्चिड। देन ये मेघालय का क्लाउडेड लेपर्ड है, ये भी बिग कैट में आता है, क्लाउडेड लेपर्ड, मेघालय का स्टेट एनिमल। और ये है मेघालय का स्टेट ट्री, दैट इज गामारी, गामारी। तो ये कुछ स्टेट सिंबल्स हैं मेघालय स्टेट के। ऑलराइट, so this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.